हाय। अम, तो जो चैनलाइज़ मैसेज आज मुझे मिला है वो एक्चुअली मेरे अ, एक सवाल का जवाब था। अम, पर ये उस सवाल के जवाब से और ज़्यादा एक्सपांसिव है, मतलब मैंने जितना पूछा था उससे ज़्यादा मुझे बताया गया, मतलब मुझे मिल रहा है, तो मैं उसको उसी फ्लो में ले जाऊँगी। मेरे बहुत मतलब कुछ महीनों पहले 2-3 महीने पहले अपने स्पिरिट गाइड से, अच्छा, मैं स्पिरिट गाइड यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे उस मैसेज को पहुँचाने के लिए बोल रही हूँ, पर मैं उनको किसी और नाम से पुकारती। और हम में से जो भी अपनी उस हायर एनर्जी से जिस भी लेवल से जिस भी नाम से जैसे भी कनेक्ट होता है वो उसको वैसे ही समझे। तो जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मैंने उनसे सवाल किया था कि हम अगरबत्ती, लोबान, दिए, आरती, पूजा, हवन ये सब क्यों करते हैं? मतलब क्योंकि मेरे आध्यात्मिक की जर्नी में मुझे ये रियलाइज हुआ था, ये मतलब मेरी सोल के एनलाइटनमेंट के फेजेस रहे हैं एक्चुअली अलग अलग। मेरा एंड मेरी सोल मतलब एनलाइटनमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर योर सोल गेट्स अनलॉक्ड, है ना? आपकी सोल अभी आपके माइंड और हार्ट का जो भोग कर्म वाला जो एक आप बोल सकते हैं एक बंधन बन जाता है ना, एक डोरी जैसे लपटा हुआ होता है, उसके अंदर वो पैक्ड होती है। तो आपको वो भोग कर्म वाली जो दीवार है ना, उसको तोड़ते हुए चलना होता है और फिर आपकी सोल अनलॉक होती रहती है। तो जितना वो हिस्सा टूट के एक्सपोज़ होगी सोल, वो वाला हिस्से का जो विज़डम होगा वो आपको मिल जाएगा। तो एनलाइटमेंट एक्चुअली ये प्रोसेस है। इसीलिए एक बार जो इस रास्ते पे चलने लग जाता है, वो वापस पीछे पलट के नहीं आता। ये इस ज जर्नी का ये हम लोगों को एक्चुअली ब्लेसिंग है, मैं इसको ब्लेसिंग मानती हूँ अपनी, क्योंकि अगर वहाँ से पलट जाएँगे ना, तो फिर पता नहीं कहाँ वापस हम जाके फ़ॉल करेंगे। इसलिए मेरे लिए तो ये रहा। तो जैसे बुद्ध के लिए हमने देखा कि मरा वाली एनर्जी बताई है, बुद्ध की कहानी अगर सबको पता है तो, कि वहाँ पे मरा उनके एकदम एनलाइटनमेंट के मोमेंट के जस्ट पहले आता है। वो इसलिए क्योंकि बुद्ध ने संन्यास जीवन लिया, तो उन्होंने संन्यास जीवन नहीं बोलूँगी, उन्होंने संन्यास जीवन नहीं लिया एक्चुअली। वो सिर्फ़ एक सीकर थे, एक एक्सप्लोरर थे, एक वांडरर थे, जो इतने परेशान हो गए कि उनको वो जहाँ पे थे, वो जगह बेड़िया लगने लग गई और इसीलिए वो प्रकृति के बीच में आए। अच्छा, उन्होंने गृह त्याग नहीं किया। उन्होंने गृह त्याग किया, जैसे जो उनके उन्हें बंधन महसूस हो रहे थे, उन्होंने उन बंधनों को से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, क्योंकि वो उन्हें छटपटाहट दे रहे थे। क्योंकि जिस जगह वो जाना चाहते थे, वो जगह उन वो बंधनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन एक्चुअली थोड़ा बहुत मोह भी हमको रोकता है। मोह तो बहुत ज़्यादा रोकता है, पर उनकी जर्नी में मोह भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करा था, सॉरी। तो बुद्ध के लिए क्या हुआ ना, जब वो गए तो उन्होंने बस अपने आप को एक फ़ोकस से हर चीज़ से डिटैच करके एक जर्नी पे ले गए कि भई अब मुझे फुल एनलाइटनमेंट चाहिए, तो वो उनका एनलाइटनमेंट एक दिन में नहीं हुआ, इन प्रोसेस था। इन प्रोसेस हुआ और उनके लिए वो हर दिन मरा वाली एनर्जी थी। लेकिन जो पीक मरा वाली एनर्जी आती है ना, जहाँ पे मरा एनर्जी इज़ एक्चुअली दी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी, जो हमारी डिवाइन एनर्जी होती है, जो यूनिवर्स में डिवाइन एनर्जी होती है सो, और वो उसको हम डेविल बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली डेविल नहीं होते। उसको ना इसीलिए मैंने बोला ये मेरा मैसेज बहुत एक्सपेंसिव था। तो जो डेविल एनर्जी है ना, ये एक्चुअली डेविल एनर्जी नहीं होती, कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सोल है, तो वो डिवाइन एनर्जी है। लेकिन सोल जब मैनिफेस्ट करती है, सोल में मोशन है, जो भी सोल यानी कि सिर्फ़ हमारी बॉडी में ट्रैप्ड सोल नहीं, सोल अपनी एंटिटी में यानी उसके एनर्जी लेवल पे, क्योंकि सोल का एस्पेक्ट में अ, शक्ति का ऊर्जा तत्व और शिव का ज्ञान तत्व दोनों है। इसीलिए मैं सोल बोल रही हूँ, क्योंकि सोल डिवाइन यूनियन को बता रही है। तो जब इनके मोशन होते हैं ना, इस एनर्जी में मोशन हो रहा है ना? तो वो क्या हो रहा है ना, वो उस विज़डम की चर्निंग कर रही है अपने ही अंदर, मंथन चल रहा है। तो उससे क्रिएशन हो जा रहा है, यानी क्रिएशन कोई बैठ के की गई प्रोसेस नहीं, ये मेरी आध्यात्म वाली सीरीज़ में भी है, क्योंकि ये मुझे फ्लो में ही मिले थे, तो अब मैं उसको रियलाइज़ कर सकती हूँ। तो उसमें क्या हुआ ना, क्रिएशन होता चला गया। तब क्या होता है कि आप जब क्रिएशन होता है ना, तो आप जब मैटर बना रहे हो, यानी बना रहे हो मतलब मैटर बन रहा है, तो वो मैटर जो है ना, वो अब एक एक ऐसा ऐसा फॉर्म में है जिसकी छाया है। छाया यानी कि हमारा ही हिस्सा है, क्योंकि हमारी सोल अब इस शरीर में या उस मैटर फॉर्म में ट्रैप्ड है, वो एनर्जी उसके अंदर है, वो बंधी हुई है। तो क्या हो रहा है ना, वो जो उसकी सोल की जो रोशनी है, जिसको हम प्रकाश बोलते हैं ना, वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हमारे आस-पास अंधकार का घेरा है, ठीक है? तो वो छाया होती है।
ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये भी सिस्टम में है, जिसको हम नेचर बोलते हैं, वो एक ऑर्डर में है। तो हमारे अंदर जो सोल है वही बाहर भी है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जो हमको दूसरे लिविंग बीइंग्स में, नॉन लिविंग बीइंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, और जैसे सन मून, ये प्लैनेटरी मूवमेंट जो सब इन सब में मिलती है। इसीलिए हमारा जो प्लैनेट है उसके सन है, तो हमारे अंदर जो सोल है वो दबी हुई है, तो उसकी रोशनी तो बाहर नहीं आ पा रही, और आपके आसपास अंधकार है, ठीक है? तो आपको रोशनी मिलती है उस सूरज से, और वो जो सूरज जो रोशनी दे रहा है ना, वो आपकी सोल को भी एनर्जी देता है, और वो आपकी सोल, आपके अंदर एक जो अग्नि तत्व है वो क्या है, वही है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि अगर आप इनसे अलाइन हो जाओ, इन नेचुरल एनर्जी से अलाइन हो जाओ, तो आपकी सोल उस अलाइनमेंट के थ्रू अपने आप को अनलॉक कर पाती है इन ट्रैप्ड एनर्जीज में। क्योंकि अ, हम जब ह्यूमन लाइफ में आ रहे हैं, तब हमारे पास ये विज़डम आ रही है कि भई प्रकृति है, तो हम उसको एक परसेप्शन दे पा रहे हैं कि अच्छा ये हमको रोशनी दे रहा है, ये हमको खाना दे रहा है, ये हमको ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, हम ये सब परसेप्शन बना सक रहे हैं। लेकिन ह्यूमन लाइफ से पहले की जो लाइफ है ना, उसमें वो जो एनिमल हम बोल देते हैं एनिमल, तो वो जो लिविंग बीइंग्स है ना, उन लोगों के पास में दिमाग और हार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ में है वो, और बाकी जो सिंपलर लाइफ में है, उनमें तो वो माइंड और हार्ट उतना डेवलप भी नहीं है कि एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग भी चालू हो सके, है ना, थॉट जनरेट हो सके, या फीलिंग्स आती है। अच्छा, फीलिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट का काम नहीं है, फीलिंग सोल से आती है। आप उसको परसीव हार्ट या माइंड से करते हो, इसलिए हार्ट और माइंड एक ही है। लेकिन हार्ट और माइंड बस इतना सा डिफरेंस है कि हार्ट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता सोचते वक्त, माइंड करता है। लेकिन इन दोनों का जो सोचने का प्रोसेस है ना, उसका जो आधार है वो सोल ही है। तो ये इसीलिए भाव आध्यात्म की जर्नी में सबसे बड़ा मंत्र है भाव। वही एनर्जी जिससे हम नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं। जो भाव में रहता है वो नेचर से कनेक्ट कर पाता है, वो जानवरों से भी बात कर पाता है ना। तो क्या होता है ना, जब ये बीइंग्स है हमारे ह्यूमन लाइफ से प्रीवियस लाइफ में, हम ये सारे बीइंग्स बन के आए हैं, कोई ना कोई लिविंग बीइंग जो है सिंपल या कॉम्प्लेक्स लाइफ में, तो इनके तत्व हमारी सोल में अनलॉक होते जाते हैं। जैसे अगर मैं पहले एक कीड़ा रही थी, ठीक है, तो वो कीड़ा जो था उसका लाइफ का जो उसमें जो लाइफ जिया, उसका जो एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है ना, वो नॉलेज अनलॉक हो रही है ना? वो अनलॉक हो रही है, अब आप हायर स्टेट में जा रहे हो, अब आप उस कीड़े से मे बी एक बर्ड बन गए हो, तो वो गॉड वाली लाइफ में हो गया, उससे बाद में शायद आप एक शेर बने, या जो भी आप जानवर बनते जा रहे हो, है ना? और या जो तो उसमें क्या है, आपकी हर लाइफ एक एक्सपीरियंस से अपने आप को, सोल को अनलॉक करवाती जाती है, क्योंकि वो नॉलेज इसमें आ गई है, वो उस चीज़ को पार कर गई है ना? उसने अपना कर्म किया, कर्म करके वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु ने उसकी इस चीज़ को अनलॉक कर दिया, है ना? इसीलिए डेथ जो है वो सच में ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली, वहाँ सोल ट्रांसफॉर्म होती है ना? और इससे पहले क्या होता है ना, ह्यूमन लाइफ से पहले हम इच्छाएँ नहीं रखते कि भई मुझे ये इसलिए चाहिए कि बस मेरी इच्छा है, चाहे इसमें किसी का भी हार्म हो जाए, चाहे मैं नेचर के ऑर्डर के खिलाफ चला जाऊँ, है ना? ये सब उनके अंदर नहीं होता है। वो जितना भी जो भी करे, हमको वो शिकारी दिख रहे हैं कि भई शेर एक हिरन को खा रहा है, कोई वो अग्रेसिव है। नहीं, 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 वो अग्रेसिव नहीं है। वो उसको खाना है, और उसको खाने के लिए उसके पास एक स्किल है, उसके लिए उसको टूल्स दिए गए हैं, उसके पंजे, उसके दाँत, उसकी स्पीड, है ना? तो वो नेचर ने उसको बनाया, वो अपने नेचर के ऑर्डर में ही चल रहा है ना? वो अपने आप को अलग से अग्रेसिव और वो नहीं दिखा रहा है। हाँ, इनकी इनकी कम्युनिटी में या इनके स्पीशीज़ ग्रुप में वो अपने आप को पावरफुल बताते होंगे, क्योंकि जैसे-जैसे माइंड और हार्ट डेवलप होते जाते हैं ना, तो पावर स्ट्रगल एक बनता है, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी है कि वो अपने आप को एक हायर स्टेट में रखना चाहता है। लेकिन वो भी नेचर का ऑर्डर है, क्योंकि माइंड और हार्ट आ तो उस सोल के इवोल्यूशन से ही रहे ना, वो भी नेचर का पार्ट ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ तक की स्टेज में वो लोग भोग तो कर ही रहे हैं। आज आप कुछ भी खा रहे हो ना, वो लाइफ है, चाहे आप शाकाहारी हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, है ना? आप जो भी हो, आप जो भी खा रहे हो वो लाइफ है। हम अपने आप की कॉन्शियस को ये क्लीन कर दें कि हम तो भई पेड़ खा रहे हैं, वो तो ऐसे कोई खून नहीं बहा रहे, हम अग्रेशन नहीं कर रहे, हम किसी को चाकू से कत्ल नहीं कर रहे। लेकिन आप खा जिस भी लाइफ को रहे हो, आपको उसका कर्म झेलना पड़ता है ना? इसी को भोग कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनका माइंड और हार्ट सर्वाइवल और इसी के अंदर फंसा रहता है, इसीलिए उनका दिमाग उतना ही चलता है, खाना, रिप्रोड्यूस करना और अ, अपनी स्पीशीज को बनाए रखना, है ना, कंटिन्यूटी, रिप्रोडक्शन और वो सब।
तो ये भोग कर्म उनके दिमाग और दिल से है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तपस्वी शेर अपने आप को छोड़ देगा। वो बहुत ही हम सुनते हैं बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाओं में, लेकिन जनरली नेचर में अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो हमको वो नहीं दिखता, है ना? तो क्या होता है ना, ये भोग कर्म हमारे माइंड और हार्ट की वजह से, हमारे माइंड और हार्ट की एक टेंडेंसी रहती है कि भाई हमको हमारा सर्वाइवल चाहिए, हमको ये चाहिए, हम यहाँ जाएँगे और हम ये करेंगे। अब हमने बहुत लाइफ़्स, ह्यूमन लाइफ़ से पहले हमने मेजॉरिटी ऑफ लाइफ़ इस माइंड और हार्ट से ही जी है। तो हमारे माइंड और हार्ट वो वैसे हो गए हैं, आदी हो गए इस चीज़ के कि हमको भोग करना है बाय हुक और बाय क्रुक। हमको रिप्रोड्यूस करना है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हम अपने थॉट का करें, हमको रिक्रिएट करना है, हमको अ, खाना है, हमको सब कुछ कंज़्यूम करना है, सब कुछ हमको चाहिए। और ह्यूमन लाइफ़ में वो डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब यहाँ पे हार्ट और माइंड और इवॉल्व्ड है और पावरफुल है। तो वो कंट्रोल भी करना चाहता है अब। वो अब जितना उसका हक है उससे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है। तो ये होता है भोग कर्म, और इसके पीछे दब जाती है आत्मा, क्योंकि आत्मा भोग कर्म से नहीं चलती है। आत्मा की ज़रूरत है, वो उतना करेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगी, है ना? तो क्या होता है ना, जब आपकी सोल और ये भोग कर्म ही होते हैं, वो डेविल एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं मरा। तो जब हमारी सोल एनलाइटनमेंट के पाथ पे है, जैसे बुद्ध के टाइम पे हुआ, तो वहाँ पे जो मरा आ रहा था ना, वो मरा अगर किसी ने कहीं पे भी देखा तो वो उन्हीं के फेस में आया था, उन्हीं के चेहरा लेके आया था। वो क्यों? क्योंकि वो उनका मन और बुद्धि है, वो उन्हीं का प्रोजेक्शन है। ठीक है? अब जब तक वो अपने भोग कर्म को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, तब तक मरा आता रहेगा और वो अपने हर हर हथियार लेके आएगा। चाहे आपको जो भी मतलब वो कहते हैं ना, ग्रीड, लस्ट और जेलसी और जो भी होता है, एंगर और इनसिक्योरिटी, फियर, एंग्जायटी, जो भी बोलो, वो सब कुछ लेके आएगा वो आपके अंदर, और वो वैसे सीन्स आपके सामने एकदम रियल लाइफ में भी क्रिएट करके दे देगा। कई बार हमारे ड्रीम्स में होता है, कई बार हमारे थॉट्स में होता है, कई बार हमारे लाइफ में वो सामने घटित होने लग जाता है और हम उससे विचलित हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो सच में हो रहा है। पर वो इल्यूजन होता है। वो आप जब इस जर्नी पे होगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो इल्यूजन था। है ना? या जितना वो दिखा रहे थे उतना एक्चुअली हुआ नहीं। हमने उस मोमेंट में ज़्यादा देखा क्योंकि मरा ने हमको वो ज़्यादा दिखाया। ठीक है? तो वो डेविल एनर्जी एक्चुअली वो मन बुद्धि का भोग करने वाला हिस्सा है जो कि हावी होने की कोशिश करता है कि भाई मुझे भोग करना है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप भोग करना ही छोड़ रहे हो। क्योंकि भोग करने वाली वहाँ पे ये स्थिति कि आप किसी लाइफ को जब कंज़्यूम कर रहे हो किसी भी एस्पेक्ट में, सिर्फ़ मुँह से खा के भोजन की तरह नहीं, और किसी एस्पेक्ट में भी उसको जब यूज़ कर रहे हो अपने कंज़म्पशन के लिए, तो आप उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। भोग में क्योंकि आप अ, एक नेग्लिजेंस एटीट्यूड रख रहे हो, एक इग्नोरेंस दे रहे हो कि भई अब उसको वो लाइफ़ जो है उसका उतना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। इसीलिए यहाँ पे जैसे ही भोग जाता है ना, तो आपका ग्रैटिट्यूड आता है, और आपका ग्रैटिट्यूड आता है कि यार इतने टाइम से ये सारे लाइफ मेरे लाइफ के लिए इतनी सैक्रिफाइस किए, तो आपके अंदर जो ग्रैटिट्यूड का वाला वो आता है, इमोशन जब जगता है, तो उस समय आप भोग करना बंद कर देते हो। तब आप जो ज़रूरत होती है ना उतना ही ग्रहण करते हो, है ना? और इसीलिए फिर आपने हमने देखा कि जो सन्यासी होते हैं ना, वो तो फिर व्रत और संकल्प भी लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने में इतना संयम साधना चाहते हैं कि अपनी ज़रूरत को भी कम कर दें। लेकिन गृहस्थ जीवन में हमें ये लिबर्टी है कि हम अपनी ज़रूरत जितना कर सकें, इनफैक्ट थोड़ी बहुत लिबर्टी ये भी है कि हम अपने सपने, अपनी डिज़ायर्स भी फुलफ़िल करें। लेकिन वहाँ पे बस एक ही कैveat होता है कि भई आप किसी को हार्म मत करो। और आपकी वजह से कोई अगर आपको पता चला है कि आपकी वजह से कोई अनजाने में भी हार्म हुआ है लाइफ, तो उसके टुवर्ड्स आप एटलीस्ट एक वो क्षमा माँग रहा हूँ, वो वाला मतलब होता है ना कि अपोलोजेटिक थोड़ा-सा एक ग्रैटिट्यूड भी करना चाहिए, एक वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, हुआ एक जेन्युइन फीलिंग, सिर्फ़ दिमाग से क्रिएट की गई भी नहीं, ताकि अपन वो कैलकुलेट करें, नहीं, जेन्युइन फीलिंग आनी चाहिए, है ना? तो वो जो एनर्जी होती है ना उस समय, वो बैलेंस हो जाती है। तो इंटरनली आप क्या हो, आपके भाव बहुत मैटर करते हैं। तो जब गृहस्थ जीवन में अपन होते हैं, तब मुझे ये अ, सवाल आया कि हम क्यों पूज रहे हैं आपको, जब आप जो हो बाहर वही हमारे अंदर है। तो हम पूजा किसकी कर रहे हो और आप क्यों पूजा करवा रहे हो? क्यों हम इंसानों को आपकी पूजा करनी ज़रूरी है? ये तो उन्होंने बताया कि तुम मुझे नहीं पूज रहे हो, तुम खुद को पूज रहे हो। क्योंकि जब हम मैंने बताया भोग कर्म करते हैं ना, तो हम अपने ऑरा में एनर्जीज़ बिल्ड करते हैं। हम जिस भावना से, जिस इंटेंशन से, जिस सोच से हम जो भी कंज़्यूम कर रहे हैं, चाहे आँख से, नाक से, कान से, मुँह से, शरीर से, किसी से भी, तो हम जो भी कंज़म्पशन कर रहे हैं या कुछ भी,
वो हम जिस इंटेंशन से कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी गुड एनर्जी और बैड एनर्जी आती है। अच्छा, गुड और बैड का मतलब वो वाला गुड बैड नहीं, गुड और बैड वाला वो है कि हम मरा को ज़्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं या हम डिवाइन एनर्जी को ज़्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं, है ना? तो वो गुड एनर्जी जिसको मैं अभी बोल रही हूँ सिंबॉलिकली, वो डिवाइन एनर्जी वाला जो ऑरा है ना, वो आपके साथ में क्या हो रहा है, आपने एक आप मैटर का आपके पास छाया ऑलरेडी है, फिर आप बैड एनर्जी एक्युमुलेट कर रहे हो और आपकी डिवाइन एनर्जी को आप कम करते जा रहे हैं। तब आपके जो हमारे हमेशा से चलती है ऐसी रिचुअल जो हम कर रहे हैं, है ना? जो हमारे आज रिलीजन की प्रैक्टिस बन गई है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस बन गई, वो एक्चुअली सिंपली साइंटिफिक ऑरा क्लेंजिंग प्रोसेसेस थी, जहाँ पे हम अपने ही ऑरा को क्लेंज करें। हम अपने घर में एक कोना बनाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे हाई वाइब्रेशनल प्लेस है, तो वहाँ पे हम मंदिर बना देते हैं। हमारा किचन होता है, कितने सारे लोगों के घर में मंदिर नहीं होता है, वो किचन होता है, किचन मंदिर ही है। इसलिए किचन में बहुत हम लोगों को अच्छी एनर्जी से गाना चाहिए। किचन इज़ दी एक्चुअली वो ट्रू मंदिर है। मंदिर जो हम बनाते हैं उसके ज़्यादा ट्रू मंदिर किचन है। वैसे तो पूरा घर ही होता है, पर किचन क्योंकि वहाँ पे अग्नि आती है ना? तो वहाँ क्या होता है ना, हम उस जगह पे जब पूजा कर रहे हैं या हम बैठ के एक कमरे में एक जगह पे नमाज़ कर रहे हैं या हम एक प्रेयर कर रहे हैं अपनी, है ना? उस समय हम अपने ऑरा को क्लेंज़ कर रहे हैं, उस डिवाइन एनर्जी को यूनिवर्स में अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके। है ना? हम लोग जब उस चीज़ को अपने माइंड, हार्ट और सोल में ना रिक्रिएट कर रहे हैं दोहरा-दोहरा के, तो वो क्या हो रही है ना, एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर रही है हमारे आस-पास भी और वही हमारे अंदर भी जाएगी। इससे क्या होती है, वो बैड एनर्जी फ़िल्टर आउट होने लग जाती है। तो क्या होता है कि जब हम इस ऑरा की क्लेंजिंग करते हैं, तो हमने जो कंज़म्पशन किया था वो बैलेंस होने लगेगा। है ना? लेकिन इसमें ये सोचना ज़रूरी है कि अगर हम ये इस इंटेंशन से करें कि मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बैड एनर्जी क्लेंस करनी है और फिर मैं अपने कंजम्पशन में चेंज नहीं कर रही। यानी कि मैं कंज्यूम पूरे तरीके से कर रही हूँ जो भी मुझे करना है और मेरे इंटेंशन भी किसी को हार्म कर रहे हैं या लालच वाला खाना खा रही हूँ या वो चीज़ें कर रही है जो सिर्फ प्लेजर सीकिंग है, जो मरा को बूस्ट करती है ना, उसको पावर देती है। अब मैं ये जानते हुए भी करे जा रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि पूजा कर लूँगी ठीक हो जाएगा, तो वहाँ वो पूजा काम नहीं आती है। वहाँ वो दिए, वो हवन कुछ भी काम नहीं आता है और फिर आपके पास वो मरा रहेगा क्योंकि मरा को ये पता है, मरा नोस, मरा एक्चुअली जितना डिवाइन वाइज़ है ना, उतना ही मरा वाइज़ है। इक्वल एनर्जीज़ है, बस कंट्रास्टिंग एनर्जीज़ है, एक भोग से चलती है, एक समर्पण से चलती है, इतना ही फ़र्क है। एक भोग में अपने आप में सब सारी पावर एक्युमुलेट करके अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है और एक समर्पण करके कि भई सब तुम ही हो और मैं पूरी तरह से तुम्हें तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ आपके लिए। तो वहाँ पे वो जो होती है ना कि आप बस नेचुरल ऑर्डर में आ गए, जो है सो है ना? तो वो 2 ये एनर्जी का प्ले है इतना ही, तो वो उतना ही वाइज़ है, तो वो जानता है कि भई आपका इंटेंशन अभी भी वही है, जो आपकी बैड एनर्जीज़ को एक्युमुलेट करना चाहता है और आपका बस एक माइंड में थॉट बन गया कि अच्छा अगरबत्ती करने से ऑरा क्लेंज़ हो जाता है, क्यों जाएगा? तो वहाँ पे मरा नहीं जाती है, क्योंकि मरा अगरबत्ती से नहीं जा रही है। उस एनर्जी के साथ में आपके इंटेंशन, आपके भाव ज़रूरी है। तो जब हम अपने भाव के साथ में वो चीज़ करते हैं, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, एक माला लेके मतलब तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, है ना? कोई नाम जप करे, कोई हमारे पास ना दिया है, ना अगरबत्ती है, हम बैठ गए कमरे में और नाम जप किया, तो हमारी जो सोल है ना अंदर हमारी बॉडी में, जो ऊर्जा है, वो एक्टिवेट होने लग जाती है, हमारे बॉडी का अग्नि तत्व एक्टिवेट होने लग जाता है, तो वो उस बैड एनर्जी को क्लेंज़ करती है। सबसे बेस्ट तरीका इंटरनल प्रोसेस ही है। लेकिन एक्सटर्नली हम ये सब मीन्स करते हैं, जिनको इंटरनली भी करना नहीं आता है, वो एक्सटर्नली करता है। लेकिन यहाँ भाव, इंटेंशन बहुत मैटर करता है और मरा हमारे हर एक मूवमेंट पे नज़र रखता है। तो वो और ये डर की बात नहीं है, बस हमको लगता है कि हम आउटस्मार्ट कर रहे हैं, पर देयर आर एनर्जीज़ जो हमसे एक्चुअली बहुत वाइज़ है। मरा बैड एनर्जी नहीं है, मैं उनको बैड बोल रही हूँ। वो सिर्फ़ एक भोग कर्म वाली एनर्जी, कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे डेविल और गॉड जैसा कुछ नहीं होता है, एनर्जी प्ले है। अब आप कैसी एनर्जी के साथ में बैठे हो वही आपका चॉइस है।